मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं धनी बनना, आप चाहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम को हासिल करना, आप चाहते हैं कि आपके घर में हर एक भरपूरी रहे, फाइनेंशियली कभी भी तंगी ना आए, दिक्कतें ना आए, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, हमें वो समझना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना अपना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, जस्ट मेरे वचन के ऊपर विश्वास करो, उसको फॉलो करो। नीति वचन जब हम पढ़ते हैं 23 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना और अपनी समझ का भरोसा छोड़ देना। कितनी गहरी बात है ये, है ना। धनी होने के लिए कौन, आप किसी से पूछने जाओ कि भाई धनी कैसे बनना पड़ेगा, वो कहेगा काम करो, मेहनत करो, है ना। कोई कहेगा आपको स्मार्ट वर्क करो, कोई कहेगा आपको हार्ड वर्क करो, लेकिन वर्क तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ विपरीत कहता है, और वो ये कहता है कि धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। लेकिन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 22 उसके 4 अध्याय में कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। इट्स वेरी क्लियर, ये बहुत ही स्पष्ट है कि अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, और परमेश्वर का भय हम कैसे मान सकते हैं, उसके वचनों का पालन करके, उसके वचनों को हम मान करके। हालेलुया। आप थोड़ा ही पैसा कमा रहे हैं, अगर आप उस थोड़े पैसे में भी परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको उसके भवन में सबसे पहले पूर्ति करनी है ना। मलाकी जब हम 3 अध्याय के 10वें पद में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के भंडार में भोजन वस्तु लेकर के आओ, अपने दशवांशों को लेकर के आओ, अपने धन्यवाद के भेंट को लेकर के आओ। परमेश्वर को आप जैसा देंगे, परमेश्वर आपको वैसा ही मल्टीप्लाई करके देगा, है ना। अगर एक किसान एक बीज बोता है तो आपको क्या लगता है कि एक बीज में से केवल एक ही दाना निकलता है? नहीं, उस एक बीज में से बहुत सारा दाना निकलता है ना। अगर आपको सेब का पेड़ लगाना है, आप एक ही बीज बोते हैं और उस एक बीज में से हजारों फ्रूट्स निकलते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर के लिए आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय के साथ एक बीज भी अगर आप बोते हैं, है ना, अपना 100% आप दे रहे हैं परमेश्वर को, वफादारी के साथ आप सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है आपको परिश्रम करने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर आपको क्या कहता है कि उसके भय मानने से धन भी आपको मिलता है, महिमा भी आपको मिलता है, और जीवन तो परमेश्वर आपको देगा ही देगा।